हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं पंकज सवर आपके अपने YouTube चैनल बिटकॉइन स्प्रेडर में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिटकॉइन का प्राइस इतने हिचकोले खा रहा है ना कि हर कोई जो है इस असमंजस में है कि यहाँ से क्या होगा। लेकिन आज मैं आपके सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट शेयर करने वाला हूँ जिससे आपको आइडिया लग सकता है क्या 2017 जैसा ही कुछ रिपीट हो रहा है और साथ के साथ में क्या यहाँ से बिटकॉइन 2 करोड़ दिसंबर तक जा सकता है। 2 करोड़ रुपए कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। 2,88,000 क्या डॉलर तक क्या दिसंबर तक जा सकता है, ये आपको इस वीडियो में बताएंगे। इथीरियम, आपको क्या लग रहा है इथीरियम में फ्यूल खत्म हो गया है? अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। इथीरियम अगर यहाँ पे चलने पे आया तो क्या हो सकता है वो बताएंगे। XRP की बात करें तो एक बहुत अमेजिंग पैटर्न बन रहा है और इससे पता चलता है कि हो सकता है, क्योंकि जब भी ऐसा पैटर्न किसी भी चार्ट में बनता है तो वहाँ से एक स्पाइक हमें देखने को मिलता है। क्या XRP को वो पैटर्न $1 तक ले जा सकता है, वो इस वीडियो में बताएंगे। और बहुत बात करने वाले हैं कि लोकसभा की अब जो सत्र अभी चल रहा है तो क्या होगा, क्या इस बार बिल पेश भी होगा कि नहीं होगा। और क्रिप्टोपिया के अंदर बहुत सारे लोगों का जो है पैसा ब्लॉक हुआ पड़ा है और क्या उसका सॉल्यूशन निकल के आया या क्या उसकी अपडेट है वो आपको बताएंगे। बहुत कुछ है आज की वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ में। चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है, हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। बेल भी दबा दीजिए ताकि जो भी हमारी वीडियो हो आपको फटाफट मिले और आप उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। और लाइक कर दीजिएगा, यही हमें मोटिवेट करता है और हमारी कोशिश रहती है जो भी इंफॉर्मेशन हो आपको फटाफट लाएं। और चार्ट पैटर्न जो भी होते हैं आपके साथ में रेगुलरली हम शेयर करते हैं, तो हमारा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहां आपका मन करे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं राजा की, यानी कि बिटकॉइन की। आपको लग रहा है कि यहाँ से बिटकॉइन क्या होगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, हम सब जो है इसी असमंजस में है। लेकिन खेल जो है क्या हो रहा है आपको समझना पड़ेगा और क्यों सिमिलर है 2017 से 2021 कुछ अलग नहीं लग रहा, उसका पैटर्न आपको समझना पड़ेगा। और आप समझ सकते हैं अगर ऐसा कुछ होगा तो 2 करोड़ रुपए का भी बिटकॉइन आने वाले 6-8 महीने के अंदर हो सकता है। कंपेयर कर लीजिए 2017 को। 2017 का जब बिटकॉइन 16 की हाफिंग हुई थी, कब हुई थी? जुलाई 2016 के अंदर। और वहां से बिटकॉइन का प्राइस जो क्या था, $500 से कितना गया था आपको आइडिया है ना, $20,000 1.5 साल के अंदर। और अभी की जो हाफिंग हुई थी वो कब हुई थी? मई 2020 के अंदर। अभी हम सिर्फ 9 महीने पार किए हैं और उस टाइम पे $9,000 का बिटकॉइन था। ऑलमोस्ट 6-7 गुना ऑलरेडी हो चुका है। $60,000 का बिटकॉइन प्राइस चल रहा है। लेकिन अगर मैं 9 महीने कंपेयर करता हूं 2016 के, यानी कि 2016 से 9 महीने कंपेयर करते हैं तो अप्रैल 2017 में बिटकॉइन का प्राइस जो है 150% ही बढ़ा था। वहां से 700-800,000 के आसपास था, लेकिन यहां पे 550 से ज्यादा % बढ़ चुका है। अगर पैटर्न वही फॉलो करता है जैसा कि लग रहा है तो 1.5 साल के अंदर, यानी कि अगले 9 महीने के अंदर उसने कितना रिटर्न दिया था? 4000% से ज़्यादा। और यहाँ पे हमें 550% मिला है। हम ये कह रहे हैं यहाँ से अगर 6 गुना भी होता है तो क्या हो सकता है? बिटकॉइन का प्राइस कुछ भी हो सकता है अगर मैं ये चार्ट को फॉलो करता हूँ। लेकिन मैं चार्ट की बात नहीं करूँगा, यहाँ पे इससे और बड़ी बात करूँगा। और बहुत सारे जो क्रिएटर हैं, एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनका जो चार्ट है प्लान बी की अगर मैं बात करता हूँ, उसका हम रेगुलरली चार्ट शेयर करते हैं। और उनके हिसाब से जो स्टॉक टू फ्लो चार्ट है वो भी कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा है और काफ़ी हद तक वो सटीक बैठती है उसकी चीज़। तो उम्मीद कर सकते हो कि दिसंबर में आप $1,00,000 पे बिटकॉइन का प्राइस नहीं रुकने वाला है, $2,88,000 तक पहुंच सकता है, यानी कि 2 करोड़ से ऊपर। तो 6 गुना यहां से बात करते हैं तो बिटकॉइन का प्राइस दिसंबर 2021 यानी कि दिसंबर एंड तक भी हो सकता है ऑलमोस्ट आपका 2 करोड़ यानी कि $2,88,000। तो इन सारी चीज़ों को झुटलाया नहीं जा सकता। चार्ट्स बहुत कुछ कहते हैं, डाटा बहुत कुछ कहता है, लेकिन अगर मैं टेक्निकली बात करता हूं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो आपको क्या ध्यान रखना है? शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो आपको लाइंस पता होनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट इसको सपोर्ट है $56,000, अगर वहां नहीं टिकता है तो मेजर सपोर्ट है $52,500। वहां से ये बाउंस बैक करना चाहिए। और खेल जो है कंपनीज का चल रहा है तो कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि अब जो है 50,000 की रेंज से शायद नीचे आना इसके लिए मुश्किल है शॉर्ट टर्म के अंदर। लेकिन अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूं, 60,000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस ही है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है $62,000 जो इसका पुराना
पुराना ऑल टाइम हाई है। अगर वहाँ से ऊपर जाता है तो फिर ये आपको ऑलमोस्ट 66 से $67,000 आने वाले कुछ महीनों के अंदर भी दिख सकता है। और दिसंबर के अंदर $1,00,000 अगर हो भी जाए, जैसा हमें भी लगता है कि हो जाए 75 लाख, तो हैरानी मानने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और हो रही हैं जो हमें पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करता हूं, जो Q1 का डाटा निकल के आया, हम सोच रहे थे इंस्टीट्यूशंस खरीद रहे हैं, इंस्टीट्यूशन ही सारा खेल कर रहे हैं, और अभी एक और चीज़ निकल के आई है जो एशियन माइक्रो स्ट्रेटजी कहते हैं। माइक्रो स्ट्रेटजी आपको पता ही है, ऑलमोस्ट 90,000 बिटकॉइन से ज़्यादा ले रखे हैं। एशियन माइक्रो स्ट्रेटजी माइट्रू, जो कि एक चाइनीज़ फर्म है, उन्होंने फिर से खरीद डाले हैं कुछ मिलियंस के बिटकॉइन, 380-86 बिटकॉइन और कुछ इथीरियम। वो क्या होल्ड कर रहे हैं? पहले भी न्यूज़ आई थी पिछले हफ्ते या 2 हफ्ते पहले कि उन्होंने ऐसा किया, यानी कि कंपनीज अब इन्वॉल्व हो रही हैं। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है ना, जो डाटा निकल के आया है JP मॉर्गन का, उनके हिसाब से Q1 के अंदर इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा रिटेलर्स ने बिटकॉइन बाय किए हैं, होल्ड किए हैं। यानी कि बिटकॉइन रिटेलर की पावर आपको समझनी पड़ेगी, हम सबकी पावर आपको समझनी पड़ेगी। वो बड़े बड़े जाइंट्स तो होते हैं, लेकिन जो म्यूचुअल फंड होता है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हो जाता है। तो ऐसे रिटेलर की पावर यह थोड़ा थोड़ा करके अगर लाखों लोग ले लेंगे तो कितना कुछ हो जाएगा। और यहाँ पे ये निकल के आया है Q1 के अंदर रिटेलर्स ने इंस्टीट्यूशन को पछाड़ा है बिटकॉइन खरीदने के अंदर। लेकिन इतनी सी बात आपको जो है समझनी पड़ेगी, कंपनीज का खेल कोई छोटा मोटा नहीं है, इंस्टीट्यूशन का खेल कोई छोटा मोटा नहीं है। टेस्ला की बात करें, अगर उनका पर डे की अर्निंग की बात करते हैं तो आउट परफॉर्म कर दिया जो उन्होंने बिटकॉइन खरीदे हैं। अगर उन्होंने जो पर डे का हिसाब लाएं उनका प्रॉफिट का आज का, तो $19 मिलियन पर डे की उनकी बिटकॉइन से इनकम हुई है जो उन्होंने होल्ड किए हैं, अगर कैलकुलेशन करते हैं। और पर डे की अगर वो पूरी दुनिया में बेचते हैं अपनी कार, तो $1.9 मिलियन उनको प्रॉफिट होता है। तो कह लीजिए क्या कर सकता है बिटकॉइन। और उसमें तो अभी आप देख सकते हो कि टेस्ला की मार्केट कैप जो है $800 बिलियन के आसपास की है, और बिटकॉइन उन्होंने सिर्फ 41,000 बिटकॉइन खरीदे हैं, जो कि 1 से 1.5-2 बिलियन डॉलर के कहते हैं। तो क्या खेल हो सकता है बिटकॉइन को लेके, हमें समझना पड़ेगा। और मॉर्गन स्टैनले, एक और बड़ा जो फाइनेंशियल जाइंट है, उसने भी अभी अनाउंस कर दिया है कि वो अपने 3 जो फंड्स हैं उसके थ्रू जो है अपने इन्वेस्टर को एक्सेस देगा बिटकॉइन में पैसा लगाने के लिए। ये बड़े बड़ी कंपनीज क्या खेल कर रही हैं, आपको आइडिया है। अब इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े इन्वेस्टर अगर इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे तो क्या करोड़ों रुपए, मिलियन डॉलर भी हो जाए आने वाले 5-6 साल में, तो हैरानी मानने वाली बात नहीं है। हमें ये सब चीज़ें समझनी पड़ेगी। हमारे सामने है 2000, जब $10,000 था हम तब भी यही बात बोल रहे थे, $20,000 था यही बात बोल रहे थे, $50,000 है यही बात बोल रहे हैं कि भैया अभी जो है हमारे हाथ का खेल नहीं रहा है। हमें ये समझना पड़ेगा। फैलाइए इस वीडियो को, लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि क्या खेल चल रहा है। हमारे दिल में धुक धुक करते रहते हैं बेमतलब में। अगर आप लॉन्ग टर्म का विजन ले सकते हो तो कहीं ना कहीं आपको बिटकॉइन निराश नहीं करेगा। मान लो अगर क्रैश भी होता है तो क्या क्रैश हो जाएगा, $25,000 आएगा, लेकिन आपको विश्वास तो है ना इसके पीछे की जो टेक्नोलॉजी है, आने वाले फिर 4 साल के अंदर ये $1,00,000 भी होगा। तो सारी चीज़ें आपको रिस्क और रिवॉर्ड देख के रखना पड़ेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट उतना ही कीजिए जितना आप रिस्क ले सकें, जैसा हम आपको लगातार बताते हैं। तो आज बिटकॉइन के बारे में ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी, और ये अपडेट बहुत ज़रूरी थी। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के सोचिए ठंडे दिमाग से कि आपके लिए क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा बिटकॉइन को लेके। अगर मैं बात करता हूँ बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी बैन की, तो लोकसभा के अंदर हमें लग रहा था कि बिल पेश हो सकता है, क्रिप्टो करेंसी बैन होगी। बहुत सारे न्यूज़पेपर ने तो ये बोल दिया था भैया बैन हो सकती है, बिल पेश होगा इस मानसून इस सेशन के अंदर ही खत्म हो जाएगा। लेकिन हमने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था, बहुत सारी वीडियो में पहले बताया था कि बहुत सारे और एजेंडा हैं, बिल्स हैं जिनको प्रायोरिटी पे गवर्नमेंट अभी ले रही है, और थोड़ा मुश्किल होगा। और अभी तो बात निकल के आई है, कैबिनेट के सामने ही नहीं बिल आया, अभी बिल पे वर्किंग चल रही है जैसा कि हमें सुनने में आया। तो आप उम्मीद कर सकते हो इस सेशन में तो नहीं आना चाहिए। और जैसा अभी अपडेट आ रही है कि हो सकता है मॉनसून सेशन के अंदर ये सारी चीज़ें आएँ। और गवर्नमेंट जिस हिसाब से सोच विचार कर रही है, या जैसी फाइनेंस हमारी मिनिस्टर हैं उनकी स्टेटमेंट निकल के आई है, और जितने ऑथराइज जो है गवर्नमेंट के गुप्त सूत्र कभी कभी कुछ भी बोल देते हैं, उनसे जो सुनने में आ रहा है, तो आप समझ लीजिए इतनी जल्दबाजी में हमारी गवर्नमेंट नहीं है। तो अगला जब मॉनसून सत्र आएगा 3-4-5 महीने बाद के में, तो शायद आपको कुछ देखने को मिले, और उसके अंदर
अंदर शायद एक होप मिले, जैसा कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को लेके। तो ये सारा कुछ चल रहा है जिसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर मैं इथीरियम की बात करता हूँ, इथीरियम आपको लग रहा है कि यहाँ ख़त्म हो गया, इथीरियम यहाँ पे अभी शुरू भी नहीं हुआ। इसकी जो इंपॉर्टेंट अपडेट है 1559 जो EIP है वो अपडेट आ गई ना, तो आप समझ लीजिए इथीरियम 5,000 नहीं $10,000 भी जा सकता है आने वाले टाइम के अंदर। लेकिन जो कहानी एक और निकल के आई, क्रैकन की बात करें, 500,000 5 लाख जो ईथर हैं उन्होंने स्टेक किए हैं इथीरियम 2.0 के अंदर, उसके प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो क्या चल रहा है, लाखों ईथर जो है मार्केट में है ही नहीं, लिक्विडिटी है ही नहीं, लेकिन इथीरियम का प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा? इथीरियम का प्राइस जो है उसको कहीं ना कहीं ऑप्शंस की जो एक्सपायरी थी उसका प्रेशर मिल रहा था, लेकिन अभी वो भी डाटा जो है बुलिश हो रहा है। और आने वाले टाइम के अंदर अगर ये 1840 जो इसको इमीडिएट रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करता है, फिर ये $2,000 जो इसको इमीडिएट रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करता है, तो हम इसको $2,200 देखते हैं, जो कि हमारा टारगेट है। और अगर वहाँ नहीं टिकता और उससे ऊपर ब्रेकआउट लेता है तो ये $3,000 से $5,000 इस साल के एंड भी दिख सकता है आपको। लेकिन अगर मैं सपोर्ट की बात करता हूँ तो इमीडिएट सपोर्ट इसको $1,760 है और मेजर सपोर्ट है $1,420-30 के आसपास। तो इन सारी चीज़ों पे नज़र बनाए रखिएगा। बात करें XRP की, XRP ने जितना डिसपॉइंट किया हम सबको पता है क्यों किया है, लेकिन इसके अंदर जो फ्लक्चुएशन हुई है, जो इसके अंदर डॉलर की फॉर्म में वर्टैलिटी देखी है, तो शायद ही किसी कॉइन के अंदर आपको देखने को मिली। क्योंकि $0.30 से अगर आप बात करें $0.70 तक, मतलब ऑलमोस्ट डबल हुआ है पिछले महीने में 2-3 बार। तो यहाँ पे जो पैटर्न निकल के आ रहा है वो एक बुलिश पैटर्न माना जाता है, और वो सबसे बड़ा इंडिकेशन होता है कि आने वाले टाइम में XRP भी आपको हो सकता है कि एक धूम धड़ाका करता दिखे और $1 तक चला जाए। और वो पैटर्न है गोल्डन क्रॉस, जब 50 मूविंग एवरेज जो है क्रॉस करता है 100 मूविंग एवरेज को। और ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट के अंदर ये गोल्डन क्रॉस बन रहा है। और यहाँ से उम्मीद कर सकते हो जिस हिसाब से कैलकुलेशन और फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिल रही है, तो अगर यहाँ पे ये इसको अगर रेजिस्टेंस जो है ना इंपॉर्टेंट वो है 70 सेंट्स तक, यानी कि $0.7। अगर इसको ऊपर ब्रेक करता है तो ये $1 ये भी दिख सकता है। XRP कमाल भी कर सकता है यहाँ से। लेकिन अगर इसको सपोर्ट की बात करें तो 30 सेंट्स जो है इसको एक सपोर्ट है। उन सारी चीज़ों पे नज़र बनाए रखिएगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, बहुत बुलिश इंडिकेटर इसको बोला जाता है गोल्डन क्रॉस को। और जब भी ये आता है तो कहीं ना कहीं हमें एक स्पाइक देखने को मिलती है जो भी स्टॉक या कॉइन्स होते हैं। तो इसके अंदर भी उम्मीद कर सकते हो आने वाले कुछ हफ्तों में एक स्पाइक आपको देखने को मिले। और दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है क्रिप्टोपिया के लिए। हम सबको पता है उसका क्लेम जो है अर्ली 2020 दिसंबर के में शुरू हो गया था। ऑलमोस्ट 9.5 लाख लोगों का पॉजिटिव बैलेंस था वहां पे बिटकॉइन या किसी क्रिप्टो करेंसी की फॉर्म में। अभी जो अपडेट निकल के आ रही है 57% लोगों ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनसे कहीं ना कहीं कांटेक्ट करने की कोशिश की है। तो अगर आपका क्रिप्टोपिया पे अकाउंट है तो वहां पे जाइए, क्लेम करिए, और जो भी आपकी जो फॉर्मेलिटीज़ है, वेरिफिकेशन आपको करनी है या जो भी रिक्वायरमेंट है उसको कर लीजिए, ताकि कल को अगर आपको वहां से कुछ मिले, क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट सब कुछ सर्विलेंस कर रही है, तो उम्मीद कर सकते हो आपको कुछ जो है वहां से पैसा मिल सके अगर आपका ब्लॉक है। तो दोस्तों इतना कुछ धूम धड़ाका चल रहा है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर, लेकिन हम अभी भी बोल रहे हैं, जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में बोला था SC के बारे में, जैसा बताया था कि आपको अगर मिल रहा है बिटकॉइन की फॉर्म में लो है 20-22 सटोसी, 40 सटोसी, 100% के आसपास का आपको उसके अंदर रिटर्न मिला होगा, प्रॉफिट कमाया होगा। हमने तो कमाया है, तो उम्मीद करता हूँ आपने भी कमाया होगा। नियो की बात करें, लास्ट टाइम हमने शेयर किया था, नियो में भी अगर आप नोटिस करोगे तो ऑलमोस्ट हमने बोला था बिटकॉइन की फॉर्म में मिले तो ले लीजिए। ऑलमोस्ट $37-38 के आसपास था और ये $48 तक चला गया जैसे इसकी अपडेट आई। तो ये सारे कॉइन्स, लेकिन यहाँ पे समझना है बिटकॉइन की फॉर्म में अगर लो पे मिले ना तो इसके इन सारे कॉइन्स के अंदर आपको एंट्री लेनी चाहिए। और कोई भी जो भी आपको कॉइन बिटकॉइन की फॉर्म में लो पे मिल रहा है या उसकी कोई न्यूज़ एक्सपेक्टेड है या वो अभी तक बढ़ा नहीं है, उन पे फोकस करिए। प्रोजेक्ट में जाना है उन पे फोकस कीजिए तो खेल आपका हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको भूलना नहीं है, इस टाइम तो कोई भी कॉइन है, आपको कुछ नहीं करना। अगर आपने होल्ड किए हुए हैं तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। उम्मीद कर सकते हो ये अगर जो ऑल सीजन चल रहा है
तो शायद आपको ना कुछ किए भी आपका पैसा जो है या आपके बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी जो भी आपने रखी हुई है वो यहाँ से ऑल्ट कॉइन्स 2 गुना 3 गुना 5 गुना कुछ भी हो सकते हैं। इतना पोटेंशियल अभी भी बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर है। इन सारी चीज़ों पे नज़र बनाए रखिए और सारी चीज़ों को वॉच करिए क्लोजली, कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो टाइम है ना ये पैसा कमाने का टाइम है। ये दौर चल रहा है ना, अगले 3-6 महीने आपको बहुत कुछ दे के जा सकते हैं, लेकिन आपको समझदारी से काम लेना है, रिस्क को देखना है, टॉप पे नहीं फंसना। ये सारी चीज़ों को नोटिस करके आपको चलना है और डिप में बाइंग करनी है, ऊपर नहीं फंसना, ये फोमो में नहीं फंसना, पर इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, ट्विटर टेलीग्राम व्हाट्सएप जहां आप कमेंट करें, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। तो अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।